हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लेके आए हैं यूपी टेट का पेपर जो 2021 में हुआ था। किस तरह के यहाँ पे प्रश्न पूछे गए थे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। हमारा पहला प्रश्न है, सबसे पहले पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण विधि, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड। तो देखिए क्वेश्चनों को। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित थे? अधिगम के सिद्धांत से। ए बी इज राइट आंसर। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं अगर इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या है 14। डी इज राइट आंसर। 3 क्वेश्चन, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसकी शिक्षा हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता। सी इज राइट आंसर। निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता विषयी था? पावलाव। 4th इज राइट आंसर। मौलिकता, नवीनता तथा प्रभाव निम्न में से किसके घटक हैं? सृजनात्मकता के। जुजुत्सा है मूल प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 7, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। 4 इज राइट आंसर। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? द्रुतगामी विकास का नियम। 3 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। ये विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी ये तीनों विकास के सिद्धांत हैं। 10 इज राइट आंसर। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन दिया हरलॉक ने। 4 इज राइट आंसर। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। 4 इज राइट आंसर। सीखने, प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सीखने, प्रयास व भूल के सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा 90 से 109। 3 इज राइट आंसर। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? कैटेल। 1 इज राइट आंसर। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्किनर ने। 2nd इज राइट आंसर। ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षण निर्माण का। 1 इज राइट आंसर। विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में किसने दिया? प्याजे ने। 4 इज राइट आंसर। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में किसके मापन में किया जाता है? व्यक्तित्व। 1 इज राइट आंसर। 19 क्वेश्चन, अधिगम हेतु निम्न में किसका सर्वाधिक आवश्यक है? रुचि का। अधिगम के लिए सर्वाधिक आवश्यक जरूरी जो होता है वो रुचि होती है। शिशु काल का समय है जन्म से 2 वर्ष तक। कोहलर अपने प्रयोग में यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। 1 इज राइट आंसर। किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? हर्बर्ट ने। 4 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की? क्रैसमर ने। 1 इज राइट आंसर। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है क्रो का। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास होता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। 3 इज राइट आंसर। मूल प्रवृत्तियों 14 प्रकार से वर्गीकृत किया मैकडूगल ने। 4 इज राइट आंसर। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है रॉस का। 4 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? गाल्टन। 4 इज राइट आंसर। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। 4 इज राइट आंसर। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने। 4 इज राइट आंसर। पार्ट 1 हिंदी देख सकते हैं आप। यहाँ पैसेज पूछा गया है, ये पैसेज से आंसर क्वेश्चन लिए गए हैं, कुछ पैसेज से देखें इनके आंसर देने हैं। तो हम पहले पैसेज पढ़ लेते हैं किस तरह का पैसेज आया था। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहां वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुंचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बहाना उन्होंने ना धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस का नहीं था।
35 वर्ष की आयु में उन्होंने विद्वत प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत भिक्खवे चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त मानव भारत को अपना कार्य क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। ये था पैसेज। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं, तो हमें इनमें से ही आंसर देने हैं। पैसेज से घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें अक्कड़। 1 इज राइट आंसर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, अभी पढ़ा था। 4 इज राइट आंसर। 33 क्वेश्चन। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। 2 इज राइट आंसर। 34 क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी आयु कितनी थी? 35 वर्ष। 4 इज राइट आंसर। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? वैदिक धर्म। बी इज राइट आंसर। डा का उच्चारण स्थान होता है नासिक के। 1 इज राइट आंसर। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक। 3 इज राइट आंसर। समास का विलोम क्या है? व्यास। 1 इज राइट आंसर। शून्य का तत्सम रूप क्या है? शून्य। 2 इज राइट आंसर। आंख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। 1 इज राइट आंसर। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित। 4 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है पेत्रक। 4 इज राइट आंसर। 43 क्वेश्चन। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। 3 इज राइट आंसर। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अति। 2 इज राइट आंसर। उपत्यका का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि। 2 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है आशु भाषण। 2 इज राइट आंसर। हिंदी भाषा की बोलियां हैं 18। हिंदी भाषा की जो बोलियां 18 हैं। 3 इज राइट आंसर। सामाजिक शब्द में मूल शब्द प्रत्यय है समाज धन इक, सामाजिक। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है अखिलेश। 2 इज राइट आंसर। 12 बरसलो कुकर जीवे अरु 13 लो जीएसआर। यह पंक्ति किसकी है? जगनिक की। 2 इज राइट आंसर। यह ज्यादातर क्वेश्चन आता है यूपी टेट के एग्जाम में। अकाल का पर्यायवाची है दुर्भिक्ष। 1 इज राइट आंसर। 52 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? अध्यापक देखते हैं कि छात्र क्या करते हैं, पढ़ते हैं। 3 इज राइट आंसर। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। 4 इज राइट आंसर। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है भाववाच्य। 3 इज राइट आंसर। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है निधन कपट। 1 इज राइट आंसर। इस शब्द में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है मालिसस। 2 इज राइट आंसर। सूरसागर किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की। सूरसागर ब्रज भाषा की रचना है। 3 इज राइट आंसर। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। 4 इज राइट आंसर।
क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। 1 इज राइट आंसर। चौराहा समास में, चौराहा शब्द में समास है द्विगु समास। 3 इज राइट आंसर। पार्ट 3 देखिए इंग्लिश। यहाँ पे अंग्रेजी में किस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 61 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव यूज किया गया है? ए लिव एज इज बेटर ऑन ए डेड लॉइन। क्वांटिटी, मात्रा। 4 इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मिसस्पेल्ड। इसमें कौन सी गलत वर्तनी है? गवर्नेंस। 3 इज राइट आंसर। टिक आउट द करेक्ट सिनोनियम ऑफ बर्ड। अटेन्यूट। अटेन्यूट का जो सिनोनियम है वो कौन सा है? राइट, मैकथिन। 2 इज राइट आंसर। 64 क्वेश्चन देखिए। पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन। किसमें करेक्ट कंजक्शन लगा हुआ है? नो सूनर हैड बी रीच द स्टेशन बट द ट्रेन लेफ्ट। नो सूनर हैड बी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। तो यहाँ पे हमारा 4 इज राइट आंसर। 65 क्वेश्चन देखिए। पिक आउट द सुइटेबल एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड जुडिशियस। जुडिशियस का जो एंटोनियम है ब्लूम शब्द वो है इम्प्रूडेंट। ए इज राइट आंसर। 65 क्वेश्चन देखिए। पिक आउट द सुइटेबल एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड जुडिशियस। जुडिशियस का जो एंटोनियम है वो है इम्प्रूडेंट। 1 इज राइट आंसर। 66 क्वेश्चन। द मीनिंग ऑफ द इडियम टू पुट आउट इज टू एक्सटिंग्विश। 3 इज राइट आंसर। टू पुट आउट का द टू एक्सटिंग्विश इडियम है। इडियम मुहावरे को कहते हैं। 3 इज राइट आंसर। 67 क्वेश्चन देखिए। द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न इज एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 3 इज राइट आंसर। फिल इन द ब्लैंक। द ऑब्जेक्शन वॉज मेट आउट द लॉयर बाई। द ऑब्जेक्शन वॉज मेट आउट बाई द लॉयर। लॉयर के द्वारा मिला गया था। फिल इन द ब्लैंक। 69 क्वेश्चन देखिए। ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम। बीइंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम। 1 इज राइट आंसर। ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक ए सिंपल सेंटेंस बनाना है। द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग इट वांट कीप अवेक। ये नेगेटिव है हमारा, इसका सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो द कॉफी इज नॉट स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक। टू कीप अवेक। 1 इज राइट आंसर। 71 का देखिए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट कंजक्शन। इसमें करेक्ट कंजक्शन लगाइए। ही हैड नॉट पेड हिज बिल हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ एज। एज ही हैड नॉट पेड हिज बिल हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ। 2 इज राइट आंसर। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन फॉलोइंग सेंटेंस। डेथ लेज हिज आईज आईसी हैंड ऑन किंग्स पर्सोनिफिकेशन। 4 इज राइट आंसर। चूज द प्रॉपर सीक्वेंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। द गाइड सेड, गाइड ने कहा, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है उसमें ऐड करने हैं ये। द गाइड सेड दैट कहा ए फेयर बिल्डिंग। नो, द गाइड सेड दैट नाउ वेयर इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड ए फेयर बिल्डिंग देन द ताजमहल। तो यहाँ पे 4 इज राइट आंसर। इनको सीक्वेंस में लगाना है। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। दिए गए अर्थ में निम्नलिखित में से कौन सी कहावत। ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन ए बस। इट इज बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद वॉट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट विद इज नॉट योर्स। 3 इज राइट आंसर। 75
चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस वी मेट ए ईयर। 4 इज राइट आंसर 75 का। हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका? डायनासोर्स। 3 is right answer. 77 क्वेश्चन। Which of the following words is an adverb? अपेस। अपेस जो यहाँ पे एडवर्ब है। 1 is right answer. Fill in the blank with suitable pronoun. My son and my daughter are very fond of each other. मेरा बेटा और बेटी बहुत शौकीन है किसके? एक दूसरे के। 79 क्वेश्चन। Which of the following is an example of metaphor? निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम्पल मेटाफर का है? ही इज ए बिग डंकी। वह एक बड़ा डंकी है। 1 इज राइट आंसर। 80 क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। डेमोग्राफी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। किसका करेक्ट ऑप्शन है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज। अध्ययन, जनसंख्या का अध्ययन कहा जाता है डेमोग्राफी। 3 इज राइट आंसर। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू ए डायरेक्ट सेंटेंस। आई सेड टू शीला, मैंने शीला से कहा, मे आई नो योर फादर। हो सकता है मैं जानती हूँ तुम्हारे पिता को। ये यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म कर द सेंटेंस इनटू ए डायरेक्ट सेंटेंस में करना है इसे, तो डायरेक्ट ये था इसका और ये इनडायरेक्ट है। 1 इज राइट आंसर। द इडियम टू ड्रिंक once one well means to indulge in self praise। 2 is right answer। अब यहाँ नेक्स्ट देखिए पैसेज दिया गया है 83 to 90 से जो क्वेश्चन आएंगे वो पैसेज से किए जाएंगे। तो आप पैसेज देख सकते हैं किस तरह पैसेज था ये। द चिल्ड्रन ऑफ एमजी विद्यालय, ये प्रैक्टिस सेट के हैं, जो प्रैक्टिस सेट है यूपी टेट का, उससे ये प्रश्न पूछे गए थे। सभी प्रश्न उसी से आए थे। ये पैसेज भी उसी से है। हिंदी का जो पैसेज था वो भी उसी से था। 2017 का जो प्रैक्टिस सेट में पेपर है वह पेपर पूछा गया था 2021 में। तो आप देख सकते हैं किस तरह का पैसेज था ये। यहाँ पे ये पैसेज फिनिश होता है। अब हम इसके क्वेश्चन पे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका 83। व्हाट डज एनकोर मीन्स? क्या होता है? वंस मोर। 3 इज राइट आंसर। व्हाट डिड किम डू इन द एंड? स्माइल्ड एंड डिसअपीयर्ड। ये पैसेज से सारे आंसर मिल जाते हैं। हमें इसमें से कुछ कीवर्ड छांटने होते हैं, जैसे किम, तो हमें किम के पास जाना पड़ेगा, वहां पे देखना पड़ेगा एंड यहाँ पे किस तरह से क्या हुआ था, तो स्माइल्ड एंड डिसअपीयर्ड, इस तरह से आंसर मिल जाते हैं। व्हाट डज सेंचुरी डिनोट्स? सेंचुरी किससे डिनोट होती है? ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। 2 इज राइट आंसर। व्हाट इज द मैजिशियन नेम? मैजिशियन का जो नेम था वो क्या था? किम राठौड़। 3 इज राइट आंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड? का मीनिंग क्या है? एस्टोनिश्ड। 1 इज राइट आंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस हैपनिंग सडनली? 1 इज राइट आंसर। व्हाट इज अ बेंड? बेंड क्या है? स्टिक, छड़ी। 1 इज राइट आंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉपिंग? हॉपिंग का अर्थ क्या है? जंपिंग, कूदना। 4 इज राइट आंसर।